भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 65 साल में हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट गई है और मुस्लिम्स की जनसंख्या 43% बढ़ गई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हिंदू घट रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म और हिंदू तो लोकतंत्र सिखाता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, वो भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब नारी तू नारायणी की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, वो भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्वपंथ संभाव घट रहा है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्वांगीण जो सोच होती है सबका साथ सबका विकास का, वो सोच घट रही है। भारत की मेजॉरिटी हिंदू घट रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई, पाकिस्तान की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई, बांग्लादेश की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई। भारत में माइनॉरिटी बढ़ रहे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का माइनॉरिटी खत्म हो गया, अफगानिस्तान का माइनॉरिटी खत्म हो गया, बांग्लादेश का माइनॉरिटी भी खत्म होने के कगार पे है, अगले 10-15 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, अगर उनकी 43% बढ़ी है तो क्या हुआ? बहुत फर्क है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वेलिटी, सब एक समान है। इस्लाम में सबको एक समान नहीं माना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। इस्लाम इसको नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इस्लाम इसको नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम इसको नहीं मानता। तो कायदे से संविधान में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जो शब्द लिखा हुआ है प्रियम्बल में, इस्लाम उसको नहीं मानता। इसका मतलब अगर हिंदू घट रहे हैं और मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं तो संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, किसी भी इस्लामिक कंट्री में आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां लोकतंत्र नहीं होता। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां इस्लामी शरिया लागू होता है। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां सेकुलरिज्म नहीं होता। जहां 70-75 ज्यादा मुस्लिम्स होते हैं वहां माता पिता को एक समान अधिकार नहीं होता, पति पत्नी को एक समान अधिकार नहीं होता, भाई बहन को एक समान अधिकार नहीं होता, महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस्लाम में महिला पुरुष को समान नहीं माना जाता। इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे संविधान के लिए, यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए। हिंदुओं को घटने का मतलब है लोकतंत्र बहुत तेजी के साथ कमजोर होगा, और हिंदुओं के घटने का मतलब यह हुआ कि आपको बोलने और सोचने की आजादी बहुत जल्द धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम में वाद विवाद, शास्त्रार्थ, तर्क, वैज्ञानिक सोच, इस पे कहीं बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। वहीं सनातन धर्म में तो हजारों सालों से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और आपने देखा भी होगा, आप रामायण के ऊपर तर्क वितर्क करिए, रामायण के ऊपर वाद विवाद करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। आप वेद पुराण में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर तर्क वितर्क करिए, कोई किसी का गला नहीं कटेगा। मनुस्मृति इतनी पुरानी लिखी हुई, इसके ऊपर तर्क वितर्क करिए, आप किसी का गला नहीं कटेगा। भगवत गीता के ऊपर आप तर्क वितर्क करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। दूसरी तरफ गला कटता है। ये खतरे की घंटी है। अगर भारत में 65 साल में 8% हिंदू घट रहे हैं और 43% मुस्लिम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं ये आपको सोचना है, ये अच्छी तरीके सोचना है। तो ये तो समस्या हो गई। समाधान है हम दो, हमारे दो, सबके दो। समाधान है इसका समान शिक्षा, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम, 10वीं तक सबकी एक जैसी शिक्षा। अगर हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान हमारा बचा रहे, सर्वोपंथ संभाव कायम रहे, सर्वमंगल मांगल्य की भावना बनी रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रहे, सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे, तो समाधान है समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, तथाकथित सेकुलर लिबरल गैंग इस पे तो नहीं बोलेगा, उनको बोलना भी नहीं है। उनको फंडिंग आ रही है बाहर से, उनको बड़े मोटे पैसे मिल रहे हैं, उनको तो कुल मिला के भारत को, मतलब भारत की बदनामी करना है, भारत की संस्कृति की बदनामी करना है, भारत की परंपरा की बदनामी करना है। लेकिन ये जो खतरा आया है कि 65 साल में 8% हिंदू घटा है, अच्छा नेपाल में भी घट रहा है, नेपाल में भी घट रहा है, भारत में भी हिंदू घट रहा है। नेपाल में भी मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है,
भारत में मुस्लिम संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान में मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है, अफगानिस्तान में तो पूरा 100% हो ही चुके हैं, बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो एक तरफ हिंदू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ही नहीं कम हो रहा है, भारत और नेपाल में भी कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स वो केवल इस्लामिक कंट्रीज में नहीं बढ़ रहे, बल्कि जहां हिंदू हैं वहां पे भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। समाधान है समान शिक्षा, समाधान है समान नागरिक संहिता, समाधान है घुसपैठ नियंत्रण कानून, समाधान है धर्मांतरण नियंत्रण कानून, और समाधान है जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये 5 कानून अगर हम भारत के संविधान को बचाए रखना चाहते हैं तो 5 कानून लागू करना पड़ेगा। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, घुसपैठ नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, सर्वपन संभाव कायम बना रहे, सबको बोलने की आजादी बनी रहे, सबको सोचने की आजादी बनी रहे, तर्क वितर्क करने की आजादी बनी रहे, वैज्ञानिक सोच विकसित होती रहे, तो हिंदुओं को आपको 80% कम से कम मेंटेन करना ही पड़ेगा। 80% से कम आए हिंदू तो खतरा आपका बढ़ जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, भारत में जिन राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां न संविधान काम करता है, न सर्वोपरि संभाव काम करता है, न नारी तू नारायणी काम करती है, न भारत की संस्कृति वहां बची हुई है। नागालैंड की हालत देख लीजिए आप, कश्मीर की हालत देख लीजिए, लक्षद्वीप की हालत देख लीजिए, मेघालय की हालत देख लीजिए, आपके मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख ही रहे, जहां जहां, और वैसे भी केरल में क्या सिचुएशन आप देख लीजिए। तो अगर अभी वर्तमान परिस्थितियों में हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, यानी 25% जिलों में खत्म हो चुके हैं। तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उन 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस पे तत्काल अगर सरकार ने चिंता नहीं किया, और सरकार क्यों, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चिंता करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मत से खड़े होके इस विषय पे गंभीर चिंता करना चाहिए, और समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे एक राय होकर कानून बनाना चाहिए। और कमजोर कानून से बात नहीं बनेगी। घुसपैठ तब बंद होगी जब घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जो लोग घूस लेके आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, जैसे भी मदद करते हैं, जब तक उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। धर्मांतरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा। क्योंकि ये बात संविधान की है। संविधान को सबसे बड़ा खतरा धर्मांतरण से है, संविधान को सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से है, संविधान को सबसे बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट से है। अगर इन तीनों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया तो ये संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर चिल्लाते रहेंगे बाद में लोग कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूरी दुनिया से हस्ती मिट चुकी है। अफगानिस्तान से हस्ती मिट गई है, बांग्लादेश से हस्ती मिट गई है, पाकिस्तान से हस्ती मिट गई है, भारत के 9 राज्यों से हस्ती मिट गई है, भारत के 200 जिलों से हस्ती मिट गई है, भारत के 1500 तहसीलों से हस्ती मिट गई। फिर ये गाना गाने वाले गाते गाते रहेंगे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1-2% बचेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे दुनिया से खत्म हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और जनसंख्या नियंत्रण कानून तब सफल होगा जब चाइना जैसा कानून होगा। जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा, ना उसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना पानी का कनेक्शन मिलेगा, ना उसको सरकारी कोई सुविधा मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी। मतलब कुल मिला के वो निर्वासित हो जाएगा। रहेगा भारत में, जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और किसी भी प्रकार को उसको सरकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, ना कोई सरकारी सुविधा मिलेगी, न बिजली कनेक्शन, न पानी कनेक्शन, न सरकारी स्कूल में एडमिशन, न सरकारी बस में चलन ट्रेवल, न सरकारी रेल में ट्रेवल, पूरा कंप्लीट बैन। अगर हम ये नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत विकट परिस्थिति आने वाली है। इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया से गायब हो गए। इतिहास उठा के देख लीजिए, 1805 में अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। आज अफगानिस्तान कहां है? पाकिस्तान भी राजा भरत का ननिहाल था, कैकेय, आज वो पाकिस्तान हो गया। क्या सिचुएशन है हिंदुओं की? पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। पश्चिम बंगाल की क्या हालत है, केरल की क्या हालत है, कश्मीर की क्या हालत है, नागालैंड की क्या हालत है, मेघालय की क्या हालत है, अरुणाचल की डेमोग्राफी बदल रही है, मणिपुर की डेमोग्राफी बदल रही है। कहां नहीं बदल रही है? उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, बाकी छोड़ दी।
आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, जहां जहां डाल सकते हैं डालिए। लेकिन 5 कानून, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, इसके लिए आवाज उठाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी।